हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फैक्टर्स वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं सीरियल वाइज। पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि पहले हम बिजनेस की लाइन चूज़ करेंगे कि हमने किस चीज़ के रिगार्डिंग बिजनेस करना है, उसमें कौन से गुड्स रखने हैं। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि साइज स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस और मीडियम स्केल बिजनेस। थर्ड है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप या हमने अकेले बिजनेस करना है। फोर्थ है लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने की जगह। फिफ्थ है फाइनेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से रेज करें। सिक्स्थ है फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि प्लांट और मशीनरी। सेवन्थ पॉइंट है प्लांट लेआउट, यानी कि जैसे हम प्लांट मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारे पास अरेंज हो जाते हैं, उनका हम किस तरह से उनको लेआउट उनका करेंगे। एट्थ है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, यानी कि लेबर। नाइन्थ है टैक्स प्लानिंग, यानी कि टैक्स की प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी जैसे हम गुड्स बेचते हैं तो टैक्सेस भी लगते हैं, तो उस चीज़ की प्लानिंग। टेंथ है लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस, एक फाइनल स्टेप है कि हमने अपना बिजनेस का लॉन्च कर देना इन सारे फैक्टर्स को देख के। तो एक बार हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ बिजनेस। द फर्स्ट थिंग इज टू बी डिसाइडेड अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन, यानी कि पहले ये सबसे पहला स्टेप है कि हमने किस तरह का बिजनेस करना है, किस टाइप का, किस नेचर का। सबसे पहले जिस बंदे ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो पहले यही सोचेगा। द डिसीजन इज टेकन टू द बिहाफ ऑफ द नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ प्लानिंग टू ओपन द बिजनेस, यानी कि कोई भी बंदा जैसे आप और मैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपनी नॉलेज देखेंगे कि हमें जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होगी हम उसी चीज़ का बिजनेस करेंगे, या जिस चीज़ का हम पे इंटरेस्ट होगा। जैसे कि मुझे अगर स्पोर्ट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं स्पोर्ट्स की आइटम्स बेच सकता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि मैं छोटा बिजनेस करूं या बड़ा बिजनेस। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द पर्सन हु वांट टू ओपन द बिजनेस। आइदर ही वांट टू स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस। इफ मार्केट कंडीशंस आर अनसर्टेन और रिस्क इज हायर देन स्मॉल स्केल बिजनेस इज प्रेफरेबल, यानी कि अगर मार्केट कंडीशंस अनसर्टेन है या आगे जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसको प्रॉपर नहीं पता कि आगे आने वाले गुड्स जो बेचना चाहता है उसकी डिमांड हाई रहेगी या लो रहेगी, यानी रिस्क बना हुआ है, तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस प्रेफरेबल है उसके लिए। बट द इफ द पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ दैट द डिमांड ऑफ द गुड्स ऑफ हिज बिजनेस विल बी हायर एंड ही कैन अरेंज नेसेसरी कैपिटल देन लार्ज स्केल बिजनेस कैन ऑल्सो बी प्रेफरेबल, यानी कि अगर जो पर्सन जो बिजनेस करना चाहता है अगर वो नेसेसरी कैपिटल यानी पैसा रेस करने में सक्षम है कि वो पैसा रेस कर सकता है और उसको प्रॉपर कॉन्फिडेंट है कि जो गुड्स वो बेचना चाहता है या जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करना चाहता है उसकी आने वाले टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाली है, तो वो लार्ज स्केल बिजनेस ही प्रेफर कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप किस तरह की चूज करे। इन दिस स्टेप पर्सन हु वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस हैज़ टू डिसाइड फॉर्म ऑफ ओनरशिप। आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटर, या तो अकेला ही बिजनेस करेगा या तो पार्टनरशिप पे बिजनेस करेगा, यानी कि 2 से 3 या 1 से 2 बिजनेस ओनर जो पार्टनरशिप परफॉर्म करेंगे, या तो कंपनी फॉर्म करना चाहेगा। दिस चॉइस विल बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये चॉइस नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर वाइल ओपनिंग द बिजनेस। एनी मिस्टेक एट दिस पॉइंट में कॉज हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कस्टमर्स। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा कि बिजनेस की जो लोकेशन है वो ऐसी लोकेशन रहे जहाँ पर उसको पास में ही रॉ मटेरियल मिलता जाए और जो उसके एंड यूज़र्स हैं उस प्रोडक्ट के यानी कि कस्टमर्स वो भी उसे पास में ही मिले। क्योंकि सपोज़
अगर मैंने आज बिजनेस दिल्ली में खोला है और मुंबई से रॉ मटेरियल लाना है, तो कॉस्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो इसलिए बेटर है कि मैं मुंबई के पास ही जो बिज़नेस का, जहाँ पर मैंने बिज़नेस करना है, वो सेटअप करूँ, ताकि मुझे जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम से कम रहे। और मैं कस्टमर्स भी आसपास के ही लोगों को टारगेट करूँगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज कंसीडर टू प्रोवाइड नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग बिजनेस. Finance is required investment in fixed asset like land, machinery, etc. A person must plan from where he will raise the finance for his business and he must plan about proper utilization of finance. दोस्तों फाइनेंस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस मतलब कि जो बिजनेस है कहाँ से पैसा रेस करेगा, क्योंकि फाइनेंस तो बहुत ज़रूरी है, जो पैसा बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट जैसे उसने करनी हो प्लांट में, मशीनरी पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो कि इसकी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी पार्ट है। और इवन बिजनेस जो ओपन करना चाहता है वो ये भी सोचेगा कि उसको फाइनेंस कहाँ से रेज करना है। वो बैंक से लोन ले सकता है, वो अपने घर वालों से पैसे बोरो कर सकता है, या अपने फ्रेंड से पैसे बोरो कर सकता है, या अपनी सेविंग्स में से भी जो है बिजनेस की कैपिटल रेज कर सकता है। कैपिटल वो चीज़ होती है कि कितना पैसा लगेगा बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, उसे कैपिटल कहा जाता है। 206 पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी लाइक मशीन एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस. द डिसीजन विल बी डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. दोस्तों फिजिकल फैसिलिटी यानी मशीनरी हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। फिजिकल फैसिलिटी की डिमांड हमेशा डिपेंड करती है या तो बिजनेस छोटा है कि बड़ा है। 207 पॉइंट अपने पास आता है प्लांट लेआउट का। प्लांट लेआउट एक सेकेंड स्टेप है फिजिकल फैसिलिटी के बाद। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड, द पर्सन शुड ड्रॉ लेआउट ऑफ प्लांट शोइंग अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटी. लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स नीड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट. यानी एक बार तो हम अगर मशीनरी या इक्विपमेंट्स ले आए, उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है जो हमने करना है, वो एक तरह से प्लांट लेआउट माना जाएगा। ताकि जैसे सपोज हम एक मशीनरी लेते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट्स के पास ही रखा जाएगा, ताकि जो लेबर है वो कम से कम टाइम पे मशीनरी और इक्विपमेंट्स दोनों यूज़ कर सके, उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। दोस्तों 8th पॉइंट हमारे पास आता है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। ये एक लेबर या जो स्टाफिंग होती है, जो हम पर्सन रिक्रूट करते हैं, उस रिगार्डिंग ये पॉइंट है। एवरी बिजनेस वांट्स कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. अ पर्सन हु वांट टू स्टार्ट द बिजनेस मस्ट चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. प्लान्स मस्ट बी ऑल्सो मेड हाउ टू ट्रेन एंड मोटिवेट लेबर आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर. यानी क्योंकि देखो हर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है लेबर के सिर पे होती है, तो जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो चेक करेगा उसको कितनी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहिए, यानी उसको किस तरह का बंदा चाहिए। जैसे हम स्टाफिंग करते हैं, मैनेजर अपॉइंट करते हैं या किसी वर्कर को अपॉइंट करते हैं आगे बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए। उसके बाद जैसे हमने वर्कफोर्स या स्टाफिंग की वर्कफोर्स की, यानी हमने उनको रिक्रूट किया, तो हम उसके बाद फिर वेरियस प्रोग्राम्स चलाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेशन देंगे कि उनको किस तरह से काम करना है, ताकि वो अच्छे से अच्छा जो है वर्क परफॉर्म करे बिजनेस के लिए। 9th पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। कोई भी अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, देखो कोई भी गुड्स हो, हर गुड्स पे अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इवन आजकल जैसे जीएसटी चल रही है, किसी गुड्स पे 18% जीएसटी है, कहीं पे 12% जीएसटी है। नाउ इन दीज डेज टैक्स प्लानिंग इज नेसेसरी बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन ओवर कंट्री. जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी भी चीज़ में चले जाओ, टैक्स लॉज हर जगह अलग अलग हैं। ये तो मैंने टैक्स स्लैब्स बताए हैं कईयों के, लेकिन टैक्स लॉज भी अलग अलग हैं। पर्सन हु वांट टू स्टार्ट द बिजनेस मस्ट चेक हिज टैक्स लाइबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉज. यानी जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने लगा है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ एक बार चेक कर ले अपने अकाउंटेंट या सीए के पास जाके,
कि कौन कौन सी टैक्स लाइबिलिटी उसके सिर पे पड़ती है। 10th पॉइंट है लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। जैसे कि ये सारे के सारे फैक्टर्स कवर हो जाएं, ये लास्ट स्टेप है कि वो अपना बिजनेस अब लॉन्च कर सकता है। आफ्टर द डिसीजन टेकन अबव फैक्टर हैज़ बीन टेकन, द फाइनल स्टेप इज लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। यानी अब वो आराम से अपना बिजनेस लॉन्च कर सकता है ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। हम आपको जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सी यू सून।